नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदुज टेक में एक बार फिर से। और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डिफरेंस क्या होता है जनरल कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन के बीच में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना भी था कि जनरल कम्युनिकेशन क्या होता है और टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है। इसकी मैंने अलग अलग से वीडियो बना करके रखी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा दोनों वीडियोज़ का। सो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट ये है कि आप उन दोनों वीडियो को देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, ताकि हम लोग आगे समझने में जो भी सारी चीज़ें हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के अभी चेकआउट कर सकते हैं। और उस वीडियो में हमने बताया भी था कि आगे आने वाली नेक्स्ट सीरीज में हम लोग इसी सीरीज में बात करने वाले हैं क्या डिफरेंस होता है जनरल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन या फिर टेक्निकल कम्युनिकेशन के बीच में, ठीक है, उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्क्राइब कर ही लिया था ऑलरेडी, पहले से ही डिस्कस करके रखा हुआ है, पता ही हम लोगों को जनरल कम्युनिकेशन क्या होता है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर समझ लेते हैं कि जनरल कम्युनिकेशन मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जो कि हम अपने रोज के जीवन में यूज़ करते हैं अपने परिवारजनों के साथ में, ठीक है, जो कॉमन हमारा कम्युनिकेशन होता है, कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, उसको हम लोग जनरल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। जबकि जो टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है उसमें कोई सी भी बड़ी फैकल्टी जो भी होती है, पूरी जितनी भी जनता होती है सभी लोग उसकी बात को सुन लेती है, ठीक है, कि सभी के पास में उसकी न्यूज़ होती है, खबर होती है, एक बड़े पैमाने पर बात कही जाती है, ठीक है, टेक्निकल चीज़ों के टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स या फिर टेक्निकल चैनल्स के माध्यम से, जैसे कि यूट्यूब होगा आपका, ठीक है, और टेलीविज़न, नेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं तो ये टेक्निकल कम्युनिकेशन के ही पार्ट्स होते हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग क्या डिफरेंस होता है इसके बीच में, अभी आगे और भी ज़्यादा समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द जनरल कम्युनिकेशन एंड द टेक्निकल कम्युनिकेशन। इनके बीच में नीचे लिखा हुआ है, निम्नलिखित बताया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। तो इन जनरल कम्युनिकेशन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन जनरल कम्युनिकेशन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज आर फेस टू फेस। जो जनरल कम्युनिकेशन में होता है क्या है कि जो भी बोलने वाला होता है और सुनने वाला होता है, ठीक है, जैसे मैं और मेरा दोस्त, हम लोग आपस में क्या है एक दूसरे के सामने फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ठीक है, या किसी भी तरीके से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ठीक है। जबकि इन द कम्युनिकेशन वाइल इन द टेक्निकल कम्युनिकेशन, जबकि टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या होता है दोस्तों कि जो भी हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या होता है कि द कम्युनिकेटर इज जनरली अवे फ्रॉम द ऑडियंस। मतलब जो भी ऑडियंस होती है तो उससे क्या होता है वो अवे होता है। जैसे कि कोई सा भी हमारे पास कम्युनिकेशन आना है, बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज, कोई सा भी ऐसा न्यूज़ या फिर कोई सी भी ऐसी जो भी चीज़ें वायरल होती हैं, ठीक है, यूट्यूब वगैरह में किसी ने अपनी कोई बात बतानी चाहिए, ठीक है, जो कि बड़ा जिसको हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमको नहीं जानता। जैसे कि हम एक हमेशा से एग्जाम्पल लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है, वो सबको कोई सा भी जब भी देते हैं कोई सा भी भाषण, ठीक है, तो वो क्या है कि वो बहुत ही दूर होते हैं पूरी ऑडियंस से जो भी है, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं एक न्यूज़ देते हैं या फिर जो भी यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं कोई सा भी इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, और जो भी ऑडियंस से क्या होते हैं दूर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस होती है, ठीक है, वो उनकी बातों को सुन सकती है, किससे, टेक्निकल चीज़ों के माध्यम से, यानी कि आपके पास में फ़ोन होना चाहिए, आपके पास में नेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज लिखी हुई है पॉइंट फर्स्ट में। अब ये चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन जनरल कम्युनिकेशन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज आर जनरली होमोजीनियस एंड नोन टू ईच अदर। यहाँ पर देखिए जो जनरल कम्युनिकेशन होता है उसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम सामने वाले इंसान को जानते हैं, ठीक है। जनरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब हम कभी भी अपने परिवार में बात कर रहे होते हैं तो हम जानते हैं कि ये कौन, ये मेरा दोस्त, ये कौन, ये मेरा भाई, ठीक है, ये कौन, ये मेरे जो भी हैं रिश्तेदार, पापा या फिर कोई और भी, ठीक है, ये मौसा मौसी कुछ भी, ठीक है, हम उसको सामने वाले को जानते हैं बात करने के दौरान। जबकि टेक्निकल कम्युनिकेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, भाई हम आपको नहीं जानते, आप हमको नहीं जानते, ठीक है, इस वीडियो को लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन द टेक्निकल कम्युनिकेशन द ऑडियंस इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का क्या मतलब होता है, बहुत सी जाति की होती है, डिफरेंट प्रजाति की होती है, हम मतलब कि किसी को जान नहीं सकते हम, ठीक है। एनोनिमस का मतलब कि अनजान, जिससे हमारा जान परिचय ना हो, ठीक है। और जबकि होमोजीनियस का क्या मतलब होता है, जिसका जान परिचय आपस में होता है। तो जनरल कम्युनिकेशन किस में होता है, जो एक दूसरे को जानते हों, जबकि जो टेक्निकल कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन होता है तो वो उसके बीच में होता है जो एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन फिर उनके बीच में कम्युनिकेशन कुछ ना कुछ तरीके से होता रहता है। तो ये तो बात रही सेकंड नंबर पॉइंट की, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज इसकी भी है, समझ में आना चाहिए। और यहाँ पर देखिए थर्ड हमारा पॉइंट क्या है कि द जनरल कम्युनिकेशन इज यूज्ड फॉर अ पर्सनल वर्क वेयर्स द टेक्निकल कम्युनिकेशन इज यूज्ड फॉर। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ बताई गई है कि जो जनरल कम्युनिकेशन है इज यूज्ड फॉर पर्सनल वर्क। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, पर्सनल वर्क के लिए। आप सपोज दैट कि हमको अपना कोई सा भी पर्सनल काम निकालना होगा, कोई सा हमको अपनी चीज़ है, ठीक है, हमको किसी चीज़ की ज़रूरत है या फिर हमको अपनी कोई सी बात बतानी है, तो हम उसी के पास जाएंगे ना जो कि हमको जानता होगा, ठीक है, उसके पास में जाएंगे, उसको बताएंगे जा करके। जबकि जो टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है वो किसके बीच में यूज़ किया जाता है, अभी चलते हैं नेक्स्ट।
कि सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड अ बिजनेस पर्पजेस, ठीक है, बिजनेस पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता है। जो टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब किसी सोशल कोई धार्मिक हम प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है, या फिर कल्चर कोई सा भी सांस्कृतिक, जैसे कि कोई सा भी हमारा जो भी होता है कल्चर का क्या मतलब कि जैसे किसी भी हमको किसी चीज़ को दिखाना है, ठीक है, कोई रिप्रेजेंट करना है। पॉलिटिकल का मतलब जो भी पार्टियाँ होती हैं अलग अलग, समाजवादी पार्टी, ठीक है, भाजपा, ये सब जो भी हमारी पार्टियाँ होती हैं पॉलिटिकल्स वगैरह, ठीक है, तो अपना प्रचार प्रसार करते हैं जिसमें कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि बिजनेस का मतलब कि हम कोई सा भी बिजनेस का अपना प्रचार प्रसार करते हैं, जैसे कि गोल्डी मसाले, ठीक है, तो ये क्या है भाई, वो हमको नहीं जानते, हम उनको नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम टीवी वगैरह में एड्स वगैरह तो देखा ही करते हैं, ठीक है। और किसके माध्यम से देखते हैं, टेक्निकल चीज़ों के माध्यम से ही देखते हैं, ठीक है। तो जो टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है उसके बीच में क्या होता है हमारा कि हम उसको जानते नहीं हैं और ये किसके लिए यूज़ होते हैं, इन सभी चीज़ों के प्रचार प्रसार के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि जो कोई जनरल कम्युनिकेशन होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, जनरल कम्युनिकेशन इसके लिए यूज़ किया जाता है कि अपना काम निकालने के लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए। तो आई होप कि आपको ये भी पॉइंट समझ में आया होगा। और फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो हमारा फोर्थ पॉइंट है उसमें क्या लिखा हुआ है कि द पर्पस होता है ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन इज नॉट only to provide information to the people but also to the entertain them। जो हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है, टेक्निकल कम्युनिकेशन का मतलब भाई जो भी मास कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि वीडियोस वगैरह देखना, टीवी वगैरह, हम लोग इसमें केवल इन्फॉर्मेशन ही नहीं प्राप्त करते और क्या इसके साथ ही साथ इंटरटेन भी करते हैं। इंटरटेनमेंट का मतलब कि हम अपना मतलब मनोरंजन भी कर सकते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन से, ठीक है। इसका केवल इन्फॉर्मेशन देना ही, केवल हम न्यूज़ तो सुनते नहीं टेलीविजन वगैरह में, इंटरटेनमेंट मतलब मूवीज़ वगैरह भी देखते हैं ना, सिंपल सी बात लिखी हुई है। एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन आर द रेडियो, टेलीविजन आर एंड फिल्म्स। ये सारे कुछ बताए गए हैं कि ये सारे जो भी हैं हमारे जैसे कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि जैसे रेडियो में हम लोग गाने वगैरह भी सुनते हैं और समाचार वगैरह भी सुनते हैं, टेलीविज़न एंड फिल्म्स, ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसके माध्यम से हम इंटरटेन भी करते हैं एज वेल एज इन्फॉर्मेशन भी हमको मिलती है। तो ये चीज़ भी बताई गई है कि टेक्निकल कम्युनिकेशन का एक ये एडवांटेज है। उसके बाद में फिर जनरल कम्युनिकेशन के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है कि जनरल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स फीलिंग्स, इमोशंस एंड अंडरस्टैंडिंग। जो भी जनरल कम्युनिकेशन होता है उसमें हम एक दूसरे के साथ अपनी क्या फीलिंग्स शेयर करते हैं, अपने एक दूसरे के भावों को शेयर करते हैं और साथ ही साथ में एक दूसरे को समझते भी हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मतलब कि जब भी दो लोग आपस में हम लोग दो लोग बैठ करके बातें कर रहे होंगे तो क्या हम अपनी फीलिंग्स इनको शेयर कर रहे होंगे, इनकी जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, ठीक है, इनकी हमारे तक में आ देंगे, तो हम लोग एक दूसरे के बैठ करके दुख दर्द जो कुछ भी होता है इसको सुनते हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स उनके साथ में जैसा भी हम फील कर रहे हैं। अभी मान लो हम लोग हैप्पी फील कर रहे हैं, ठीक है, हम हैप्पी फील कर रहे हैं तो इनको भी हम बताते हैं तो ये भी थोड़ा सा खुश होते हैं। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये जनरल कम्युनिकेशन में आती हैं। और जबकि जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है उसका क्या पर्पस है, इंक्लूड्स द ओनली टेक्निकल वर्ड्स और द मैटर। उसमें जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है केवल हम लोग जो भी टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि टेक्निकल वर्ड्स मतलब जो भी टेक्निकल वर्ड्स होते हैं और मैटर, उसमें कोई सी भी बहुत ज़्यादा फीलिंग वाली बातें और ये सारी चीज़ें नहीं लिखी होती हैं, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह हम लोगों ने पढ़ा तो न्यूज़पेपर वगैरह में कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हम उसके साथ में अपना दुख दर्द या फिर जो भी है हंसी खुशी बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं है। जबकि जनरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम अपने इमोशंस, फीलिंग्स और अंडरस्टैंडिंग को एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं जब दो लोग आपस में सामने फेस टू फेस बैठ करके बातें कर होंगे। इसके बाद में 5th नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि देयर इज नो बाउंड्री फॉर जनरल कम्युनिकेशन बेसिकली इट। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, there is no boundary for the general communication basically it includes casual talks। जो जनरल कम्युनिकेशन होता है उसमें कोई सी बाउंड्री नहीं होती है, हम खुल करके अपने विचारों को रख सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है, अपने थॉट्स को एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं। सपोज दैट कि हमको अपने किसी घर परिवार वाले के साथ में मिलना है, ठीक है, तो हमको कोई सा भी कोई बाउंड्री नहीं है, हम कभी भी जाए अपनी कोई सी भी बात हो जो भी हो उनके सामने रख सकते हैं, ठीक है। अपने जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, अपने से बड़े हैं, जो भी छोटे हैं बड़े हैं, उनके साथ में हम अपना जो भी घर परिवार वाले हैं उनके साथ में हम कभी भी अपनी फीलिंग्स को आपस में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, इट इंक्लूड्स कैजुअल टॉक्स। और साथ ही साथ जो भी होता है इसमें जो भी टॉक्स यूज़ होती है वो क्या कैजुअल, मतलब कैजुअल का क्या मतलब कि वही आम बोलचाल कि जैसे कि हम रोज बोलते हैं उसी तरीके से हम लोग अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। जबकि जो टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है इंक्लूड्स फॉर्मल टॉक्स, उसमें क्या होता है कि फॉर्मल टॉक्स का होना जरूरी होता है। अगर सपोज दैट कि फॉर्मल टॉक्स नहीं होगी, ऐसे ही रहेगा तो फिर उसमें क्या कोई वही बात ही नहीं रह जाएगी। तो जो भी टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, उसमें हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। जबकि जो भी हमारा जनरल कम्युनिकेशन होता है उसमें हम लोग कैजुअल और या फिर ऐसे ही जो भी इनफॉर्मल तरीके से हम लोग आपस में एक दूसरे की फीलिंग्स को, बात को शेयर करते हैं। तो ये कुछ हमारे 5 और 6 पॉइंट थे, 6 पॉइंट हैं, ठीक है। तो जो कि डिफरेंस बताते हैं कि क्या इसमें डिफरेंस है, क्या की डिफरेंस है जनरल कम्युनिकेशन और टेक्निकल और मास कम्युनिकेशन के बीच में, ठीक है। तो इनके बीच में ये डिफरेंस है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज लिखी है, अगर आप चाहें तो ये लैंग्वेज अगर आपको भी समझ में आए तो आप भी अपनी कॉपी वगैरह में नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज
गाइस स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा जितनी भी सारी चीज़ें हैं। अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक ना करना भूलिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो अभी हम लोग आगे और भी इसी सीरीज में कई सारे टॉपिक्स हैं जिनको कवर अप कर देने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी। थैंक यू वंस अगैन।